हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ह्यूमन बाइट। ह्यूमन बाइट मीन्स एक आदमी जब दूसरे आदमी को काटता है तो क्या होता है। मुझे एक क्वेश्चन आया था, एक आदमी जब दूसरे आदमी को काटता है तो हम लोग क्या प्रिकॉशन लेंगे, क्या करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जब एक आदमी दूसरे आदमी को काटता है, कभी किसी को काट लिया कोई आदमी, तो जब घाव थोड़ा ज्यादा हो गया, ब्लीडिंग हो गया, नर्व कट गया, तो उस टाइम हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करते हैं, टिटानस देते हैं, टीटी इंजेक्शन दे देते हैं। क्या ऐसे कुछ डिजीज है जो डिजीज बाइट करने से ट्रांसमिट होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसमिट हो सकता है? जी हाँ, ऐसे भी कुछ डिजीज है जो डिजीज बाइट करने से, एक आदमी दूसरे आदमी को काटने से ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि ऐसे क्या क्या डिजीज है जो डिजीज काटने से दूसरा आदमी को ट्रांसमिट हो सकता है। एक इन्फेक्टेड आदमी जो काटेगा, बाइट करेगा, तो दूसरा आदमी को भी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उसी के बारे में। ऐसे एक डिजीज है जो कि है HIV। HIV क्या है? HIV एक ब्लड बॉर्न डिजीज है। जब एक HIV इन्फेक्टेड आदमी दूसरे आदमी को काटेगा तो दूसरा आदमी को भी HIV हो सकता है। और क्या है ना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये भी ब्लड बॉर्न डिजीज है। जब एक आदमी दूसरे आदमी को काटेगा तो अब ये हेपेटाइटिस दूसरे आदमी को भी ट्रांसमिट हो सकता है। और क्या क्या डिजीज है ना, सिफिलिस। सिफिलिस ऐसे एक बैक्टीरियल डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज दूसरा आदमी को भी ट्रांसमिट हो सकता है। कब ना, जब एक इन्फेक्टेड सिफिलिस पेशेंट दूसरे आदमी को काटेगा तो। और क्या डिजीज है, एक बहुत डेंजरियस डिजीज है जो कि काटने से दूसरा आदमी को भी ट्रांसमिट हो सकता है, वो हो गया रेबीज। रेबीज ऐसा एक डिजीज है जिसका की मोर्टेलिटी बहुत हाई, बहुत हाई मीन्स 100%। एक बार एक रेबीज किसी को हो गया, रेबीज मीन्स डॉग बाइट। डॉग बाइट मतलब कुत्ता काटने से जो डिजीज होता है, हाइड्रोफोबिया डिजीज जिसको कहते हैं, वो डिजीज इन्फेक्टेड पेशेंट जब दूसरा आदमी को काटेगा तो उनको भी वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। वो जो डिजीज रेबीज डिजीज है, रेबीज डिजीज का मोर्टेलिटी 100% है। जब हो गया तो मरने का चांसेस बहुत हाई है। इसीलिए इमीडिएटली हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो मरने का चांसेस बहुत हाई है। इसीलिए वो डिजीज भी ट्रांसमिट हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग केयरफुल रहेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या क्या जनरल डिजीज है जो डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है काटने से ना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस, रेबीज, ये सब डिजीज है जो कि एक इन्फेक्टेड आदमी जब दूसरे आदमी को काटेगा तो वो डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, जब एक आदमी दूसरे आदमी को काट लिया तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जब घाव ज्यादा हो गया तो अब डॉक्टर के पास जाते हैं, टीटी इंजेक्शन लेते हैं, आ जाते हैं। लेकिन जब एक अननोन पर्सन किसी को काटता है, हमको पता नहीं चलता है उसका अंदर क्या डिजीज है, हम तो पूछ भी नहीं सकते हैं, वो बोलेगा भी नहीं। तो इसीलिए जब एक बाइट होगा तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे ना, डॉक्टर को साथ कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर का हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर जनरली टीटी देते हैं और भी सोचते हैं कि पीपी देने के लिए सोचते हैं। पीपी मतलब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एक ड्रग्स होता है। वो ड्रग्स क्या होता है ना, इमीडिएटली लेना पड़ता है। मतलब बाइट होने के बाद जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी और ड्रग्स लेने से अच्छा काम करता है। तो मैं और एक थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूं, क्या हो गया ना, जब एक बाइट होगा तो आप कब डॉक्टर को साथ कंसल्ट करेंगे, कब डॉक्टर के पास जाएंगे, थोड़ा सा यह समझ जाइए। जब भी एनिमल बाइट हुआ, कुछ भी बाइट हुआ, ह्यूमन बाइट हुआ, जो भी बाइट हुआ, तो आप कब जाएंगे डॉक्टर के पास। ऐसे तो बहुत सारा हम लोगों के पास फैसिलिटी होता है, गवर्नमेंट का फैसिलिटी होता है। हम लोग फोन करते हैं, फोन करने के बाद वो गाड़ी आता है, गाड़ी आने के बाद हम उसमें डॉक्टर के पास मेडिकल जाते हैं। लेकिन आप लोग को मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। क्या होगा ना, जब भी एक बाइट होगा आप किसी को इंतजार मत कीजिए, वो गाड़ी को इंतजार मत कीजिए, किसी का सपोर्ट को इंतजार मत कीजिए। जो भी फैसिलिटी है आप लोगों के पास, जो भी व्हीकल है, जैसे भी है, आप लोग तुरंत जाके डॉक्टर के पास पहुंचिए, हॉस्पिटल जाइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जितना सारा पीपी होता है, जितना सारा ड्रग्स होता है, डॉक्टर देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं उसको पीपी दिया जाएगा, टीटी दिया जाएगा, पीपी कितना डोज दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके बारे में डॉक्टर ही सोचते हैं। तो वो बात डॉक्टर को छोड़ दीजिए। तो उससे पहले और एक चीज मैं बताने वाला हूं, क्या है ना, आपको और एक इम्पोर्टेंट चीज करना है।
जब भी कुछ बाइट हुआ, जब भी ह्यूमन बाइट हुआ, कुछ भी एनिमल बाइट हुआ, तो तुरंत आप क्या करेंगे, जहां पे बाइट हुआ वो जगह को लेके पानी का नीचे रखेंगे, रनिंग वाटर में उसको साफ करेंगे। आप लिक्विड सोप यूज करते हैं और बाथिंग सोप यूज करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो कपड़ा धोने वाला सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, उसको थोड़ा एवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वहां पे डिटर्जेंट होता है और टिश्यू को डैमेज करने का वहां पे चांस रहता है। इसीलिए लिक्विड सोप और बाथिंग सोप यूज कीजिएगा। वो सोप नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जनरल वाटर में भी धो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको रनिंग वाटर में धोना है। रनिंग वाटर में धोने से क्या होता है, यहाँ पे जितना सारा बैक्टीरिया वायरस जहाँ जितना रहते हैं वो वॉश होके चले जाते हैं। इसीलिए आपको रनिंग वाटर में धोना है। मिनिमम आपको 15 मिनट तक धोना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कुछ एनिमल बाइट हो रहा है, कुछ ह्यूमन बाइट हो रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी को काट रहा है, तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा ना, तुरंत जाके वो घाव को, वो कट जगह को रनिंग वाटर में आप साफ कीजिएगा। कितने मिनट तक, मिनिमम 15 मिनट तक वॉश कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ लिक्विड सोप। लिक्विड सोप यूज करके, नहीं तो बाथिंग सोप यूज करके आप उसको धो दीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल पानी में भी धो सकते हैं। लेकिन याद रखिए हमेशा रनिंग वाटर में धोइएगा। रनिंग वाटर मतलब टेप खोल दीजिए, उसका नीचे घाव को दिखाइए। नहीं तो आपके पास रनिंग वाटर का फैसिलिटी नहीं होगा तो मोगा में पानी डाल डाल के आप धो सकते हैं। लेकिन बाउल यूज करने से क्या होता है, बाउल यूज करने से जितना भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं यही बाउल में भी रह जाते हैं, इसीलिए कंटामिनेशन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा रनिंग वाटर यूज कीजिएगा, जिसको आप वुंड वॉशिंग कहते हैं। वुंड वॉशिंग में मैक्सिमम इन्फेक्शन चांस कम हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी कुछ बाइट हुआ, ह्यूमन बाइट हुआ, एनिमल बाइट हुआ, जब भी हुआ आपको रनिंग वाटर में धोना है। रनिंग वाटर में धोने के बाद आप क्या करेंगे, इमीडिएटली जाके डॉक्टर को साथ कंसल्ट कीजिएगा। डॉक्टर को हिसाब से आपको पीपी और टीटी जो भी लेना है ले लीजिएगा। तो आपको पीपी क्यों लेना है, पीपी क्यों नहीं लेने से क्या होगा, नहीं लेने से क्या होगा ना, देखिए जो अननोन पर्सन आपको काटा है, जो अननोन पर्सन आपको काटा है उसका अंदर कुछ डिजीज होगा, बाद में जो पता चलेगा तो आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसीलिए आपको इमीडिएटली आपको पीपी ले लेना चाहिए। मैं पहले एक वीडियो बनाया है नीडल फ्रीक इंजरी, वहां पे मैं डिटेल डिस्क्राइब किया हूँ क्यों हम पीपी लेंगे और कब पीपी लेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन किया हूँ। तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा कुछ वीडियो के साथ, तब तक